हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों 22 जनवरी 2022 और 23 जनवरी 2022 करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अब इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहां से आप इनकी पीडीएफ भी देख सकते हैं। और दोस्तों टारगेट बना लें, करंट अफेयर तो मॉर्निंग में ही कंप्लीट करना है ताकि आप और सब्जेक्ट को भी आप टाइम दे पाओ और करंट अफेयर भी आपका दी बेस्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? किसने रखा आपको बताना है। तो मॉरिशस ने रखा है, मॉरिशस ने रखा है, महात्मा गांधी के नाम पर रखा है। मॉरिशस की राजधानी पूछे तो पोर्ट लुइस यहाँ की राजधानी हो जाएगी, पोर्ट लुइस राजधानी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। और करेंसी पूछे तो मॉरिशस रुपी हो जाएगी, मॉरिशस रुपी यहाँ की करेंसी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि 21 जनवरी को किसने अपना 50वां स्थापना दिवस बनाया? 21 जनवरी को बनाया है, 50वां स्थापना दिवस बनाया है। किसने बनाया है? मेघालय ने बनाया है क्या? मेघालय ने बनाया है या त्रिपुरा ने बनाया है, मणिपुर ने बनाया है? किसने बनाया है? तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों का ही 21 जनवरी को 50वां स्थापना दिवस आता, आपको ध्यान रखना है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। मेघालय की राजधानी पूछे तो शिलोंग राजधानी हो जाएगी। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और राज्यपाल की बात करेंगे तो सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल होंगे। मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगी, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हो जाएंगे और राज्यपाल मणिपुर के एल गणेशन हो जाएंगे। त्रिपुरा की राजधानी की बात करेंगे तो अगरतला यहाँ की राजधानी हो जाएगी, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हो जाएंगे और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हो जाएंगे। सारी डिटेल आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया है? 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ ईयर किसे घोषित किया है? एंजाइटी को किया है। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, तनाव, तो एंजाइटी को इन्होंने किया है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंजाइटी। ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता को 2020 ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2020 का क्या चुना था? आत्मनिर्भरता को चुना था, ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत? 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। 7.6% आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन द सही उत्तर हो जाएगा, 7.6%। अगला है कि किस भारतीय सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है? ऑपरेशन सर्द हवा किसने किया है? बीएसएफ ने किया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने शुरू किया, आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों के दौरान एवं ऑपरेशन गर्म हवा गर्मियों के दौरान आयोजित किए जाते हैं। ये सीमाओं में घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं। जो सीमा पर घुसपैठ होती है उसको नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है कि जो राजस्थान है वो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं। कुल कितने किलोमीटर की सीमा बनती है आपको बताना है। कुल कितने किलोमीटर की बनती है आपको बताना है। जैसे हम न्यूनतम की बात करें बीकानेर बनाता है, अधिकतम जैसलमेर बनाता है। टोटल कितने किलोमीटर की बनाते हैं आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करना। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों को आपको ढंग से अच्छे से ध्यान रखना है। साथ साथ दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए बेल आइकन भी आप प्रेस करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। कहाँ के? पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में किया गया, आपको ध्यान रखना है। अब जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं 7, 8, 9, 10 ये प्रश्न सेम डिट्टो आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। अच्छे से इनको देख के चलना, स्टार लगा लेना। एग्जाम में 101% आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो अच्छे से इनको ध्यान रखना।
राजस्थान के झुंझुनू जिले की किस महिला को विश्व व्यापार संगठन WTO में लीगल ऑफिसर बनाया गया है? कौन है? स्वाति शर्मा है। स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। कौन है? स्वाति शर्मा है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1955 को हुई थी। 1 जनवरी 1955। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो नगोजी ओकोंजो इवेला वर्तमान में इसके हेड है। सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। जो प्रश्न बता रहा हूं स्टार लगा के रखना, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 कौन है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं। स्टार लगा लो, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, स्टार लगा लेना, ढंग से याद रखना। और अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किस प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार को दिया गया है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाएगा आपको बताना है। तो दामोदर मौजो को ये मिलेगा, दामोदर मौजो को मिलेगा। स्टार लगा लेना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है, अच्छे से ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है जो भी आपको स्टार लगाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जयपुर परकोटा चार दीवारी जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ आपको बताना है? पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है। अब इसमें इंपोर्टेंट क्या है? जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा वो आपके लिए इंपोर्टेंट है। एक्स्ट्रा फैक्ट से संबंधित एग्जाम में यहां से प्रश्न बनेगा आपके। परकोटे का विश्व विरासत का खिताब छीनने के हालात बन रहे हैं क्योंकि जो डेवलपमेंट यूनेस्को की टीम ने बताया वो डेवलपमेंट हुआ नहीं है। यूनेस्को की टीम जो मार्च में वापस आएगी, वापस इसको सारा सब कुछ देख कर जाएगी। अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, जिस तरह से यूनेस्को ने सारा सब कुछ करा है, अगर वैसे नहीं किया जाता तो ये किताब वापस से छीना जा सकता है। यूनेस्को की टीम आएगी, उस टीम में कौन कौन सदस्य होंगे, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। जूनी हान होंगी, फिर मिंजा यांग होंगे और पॉल ट्रोलाउड होंगे। जूनी हान, मिंजा यांग और पॉल ट्रोलाउड इसमें टीम के सदस्य होंगे। ढंग से याद रखना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। अब हम 23 जनवरी के टॉप 10 प्रश्न देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि 23 जनवरी को किसकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। यहां से संबंधित जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं वहां से एग्जाम में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर इनकी मूर्ति लगाई जाएगी। मोदी ने कहा है जब तक इनकी भव्य प्रतिमा का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। कहां लगाई जाएगी? ये इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। इंडिया गेट आपको अच्छे से ध्यान रखना है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहने वाला है। T20 वर्ल्ड कप 2022 कहां खेला जाएगा? T20 वर्ल्ड कप 2022 वर्तमान में जीता किसने था? अभी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, न्यूजीलैंड को हराया था। खेला कहां जाएगा? अब ऑस्ट्रेलिया में ही खेला जाएगा और पहली बार ही ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये T20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में आईसीसी ने टूर्नामेंट के 8वें संस्करण का कार्यक्रम जारी किया है। 16 अक्टूबर 2022 से ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में यह आयोजन होगा। अब ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से शहरों में होगा ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे एडिलेड में होगा, ब्रिस्बेन में होगा, जिलोंग में होगा, होबार्ट, मेलबर्न, पर्थ व सिडनी में ये मैच खेले जाएंगे। पर्थ, सिडनी में एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। निम्न में से कौन सा शहर है जहां T20 नहीं होगा? तो आपको सारे ही शहरों के नाम ध्यान रखने हैं। अगला है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस गांव को पहला दूध गांव घोषित किया गया है? फर्स्ट दूध गांव ये बन गया है। जम्मू कश्मीर का जेरी गांव है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर का जेरी गांव है, ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है।
द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखी है? तो तुहीन ए सिन्हा ने लिखी है। तुहीन ए सिन्हा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुहीन ए सिन्हा सही उत्तर होगा। दोस्तों जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, थोड़े से आपको भी एफर्ट लगाने हैं, सबको अच्छे से याद करने हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करने हैं। साथ साथ वीडियो को आपको जितना हो सके शेयर करना। आपके जो फ्रेंड है, सब में कोई ग्रुप है, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, सब में आप वीडियो शेयर जरूर करें। जितना हो सके आप शेयर जरूर करें। हाल ही में किस देश ने लगभग 35 यूट्यूब चैनल एवं कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन कर दिया है? किसने किया है? भारत ने कर दिया है। क्यों कर दिया है? ये जो YouTube चैनल थे ये भारत के विरोधी थे, भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ उल्टा बोलते थे, तो इसलिए इनको ब्लॉक कर दिया गया, बैन इन पे कर दिया है। टोटल 35 के आसपास चैनल है जिनको बैन कर दिया गया है, जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में सोमनाथ मंदिर के पास सर्किट हाउस का उद्घाटन किसने किया है? सोमनाथ मंदिर के पास सर्किट हाउस का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने किया है, ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किसने किया है? इजराइल ने किया है। इजराइल इसका सही उत्तर होगा। इजराइल की आपको राजधानी पूछे तो जेरूसलेम यहाँ की राजधानी हो जाएगी। जेरूसलेम राजधानी हो जाएगी। करेंसी पूछे तो न्यू शेकेल यहाँ की करेंसी होगी। न्यू शेकेल करेंसी होगी। और राष्ट्रपति पूछे तो इसाक हरजोग यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। इसाक हरजोग राष्ट्रपति होंगे। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? महिला फुटबॉल एशिया कप है ये, और 2022 कौन करेगा? जनवरी में ही ये होने जा रहा है। मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। आपको ध्यान रखना है, कुल इसमें 12 टीमें भाग लेंगी, भारत करेगा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है कि अब एक्सरे से भी कोरोना का पता लगाया जा सकता है? ये किस देश के वैज्ञानिक हैं? स्कॉटलैंड के हैं। स्कॉटलैंड के हैं, ध्यान रखना है। और कोरोना से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, तो इस तरह के प्रश्न ढंग से रट के आपको जाना है। अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में वनडे मैचों में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विदेश में कौन बन गए हैं? वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा है? कौन बन गए आपको बताना है। तो विराट कोहली बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर के 5065 रन को पीछे छोड़कर विदेशों में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली बन गए हैं। और आपको पता है क्रिकेट में आजकल वैसे भी विराट कोहली काफी चर्चा में ही रहते हैं। तो ये सारे प्रश्न अच्छे से आपको ढंग से याद कर लेने हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलेगी। आपके जितने भी फ्रेंड है सबको आप बताओ करंट अफेयर आप कहां से कर सकते हो। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल से आप करंट अफेयर दी बेस्ट कर सकते हो। जल्द ही मैं आपको जितने प्रश्न करवा रहा हूं उनकी क्विज भी करवा दूंगा। सबकी क्विज होती रहेगी तो आपको आपकी तैयारी का भी पता लगता रहेगा, आपके नंबर कितने बन रहे हैं वो भी पता लगता रहेगा, जिसमें 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस तरह से आपको पता लगता रहेगा। टॉप 50 टॉप 100 इनकी क्विज भी मैं आपको करवा दूंगा। तो वीडियो को आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, वीडियो लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।